दोस्तों, अगर इन जिद्दी चूहों ने आपकी भी नाक में दम कर दिया है, आपकी रातों की नींदें इन चूहों की वजह से उड़ चुकी है, तो आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी देसी जबरदस्त रेमेडी जिसका इस्तेमाल करते ही आपके घर में चूहे फौरन भागेंगे। जिससे सिर्फ सरसों के तेल में कुछ ऐसी चीजें मिलाएंगे जिसके आपके लिए घर से चूहे हमेशा के लिए भाग जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, चूहे अक्सर उन्हीं घर में बार बार आते हैं जहाँ उन्हें कुछ खाने को मिलता रहता है। तो आज मैं उन सभी लोगों के लिए जो अपने घरों में चूहों से काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं, हर तरीका आजमा के देख चुके हैं, बहुत सी दवाइयां भी इस्तेमाल कर चुके हैं, रख चुके हैं, लेकिन सिर्फ सरसों के तेल में कुछ चीजें मिलाते ही आपके घर से फौरन चूहे निकल जाएंगे और भाग जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, यह जो रेमेडी है यह देसी होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी है, जो आसानी से आपके घर में चूहों को बाहर निकालने में काम कर देती है और निकाल भी देती है। कई बार आपके घर में काफी ज्यादा चूहे हो जाते हैं या चूहियां हो जाती हैं, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं, जो कि हमारे खाने पीने की चीजें को लेकर, कपड़ों से लेकर हर तरीके का नुकसान करते रहते हैं। कई बार तो ये छोटे छोटे बिल बना लेते हैं जिससे कि इन्हें फिर भी घर से निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल भी नामुमकिन हो जाता है। तो आज इन्हीं जिद्दी चूहों को भगाने की एक ऐसा देसी और असरदार तरीका मैं बताऊंगी जिसका इस्तेमाल करने के बाद आपके घर से कभी भी चूहे मारने के बजाय आपके घर से बिल्कुल भाग जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, चूहों घर में आना तो काफी आसान है, लेकिन निकालना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन कुछ देसी रेमेडीज भी इस्तेमाल करके हम इन्हें घर से निकाल सकते हैं, बिना मारे ही घर से बाहर निकाल सकते हैं, वो भी हमेशा के लिए। तो कैसे आपको इस रेमेडी का इस्तेमाल करना है, क्या क्या चीजें आपको जरूरत पड़ने वाली है इस रेमेडी में, वह सारी चीजें मैं आपको बताती जाऊंगी स्टेप बाय स्टेप। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और ध्यान दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार आए तो फौरन ये सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी नई नई इन्फॉर्मेशन, नई नई वीडियोस मैं आपके चैनल पर लेकर आती रहती हूँ। दोस्तों, इन जिद्दी चूहों को भगाने का जो काल है वो है इस तरीके का सरसों का तेल। जो सरसों का तेल होता है दोस्तों, ये काफी ज्यादा फायदेमंद होता है चूहों को भगाने के लिए, लेकिन कैसे इस्तेमाल करना है वो है मैं आपको बताती हूँ। तो ऐसे तैयार करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे 1 चम्मच के करीब आपको यहाँ पे एक बर्तन में ले लेना है सरसों का तेल। इसके अंदर आपको ले लेना है 1 चम्मच के करीब सरसों का तेल, और 1 चम्मच से ज्यादा आप मत लीजिएगा। यहाँ पे जो अगली चीज आपको लेनी है वो है डिटर्जेंट पाउडर, यानी कि सब जितना आप सरसों का तेल लेंगे उससे आधा आपको लेना है चम्मच डिटर्जेंट पाउडर। जो सरसों के तेल में आपस में आपको अच्छी तरीके से फेंट लेना है। इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन इतना तेज होता है, इतना स्ट्रोंग होता है, रिएक्शन इतना अच्छा होता है जिसकी चूहों की बॉडी में एक ऐसा रिएक्शन बेचैनी पैदा करता है कि जो डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिससे कि वो आपके घर से बेचैन होकर फौरन ही बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पे आप यह रेमेडी बहुत ही पावरफुल तरीके से काम करती है चूहों को भगाने का। अब यहाँ पे जो अगली चीज हमें आपको मिलानी है वो है यहाँ पे आधा चम्मच के करीब गेहूं का आटा। गेहूं का आटा इसमें जरूर मिलाइएगा। तो इससे क्या होता है कि जो सोल्यूशन है वो थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है, जिससे कि हम इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं चूहों के लिए। तो आप यहाँ पे इसको आधा से ज्यादा मात्रा मत लीजिएगा और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, या जिद्दी चूहे हैं आसानी से आपके घर से निकल जाते हैं। तो आप क्या करना है, आपको यहाँ पे एक और बर्तन ले लेना है। अगली चीज हमें आपको लेना है यहाँ पे जो डो बनाकर तैयार करेंगे, या तो यहाँ बन के तैयार हो जाएगा। और दूसरा बर्तन लेने के बाद हमें यहाँ पे 2 चम्मच के करीब गेहूं का आटा लेना है। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है चूहों को भगाने के लिए। जैसे कि चूहे ऐसे होते हैं दोस्तों जो कि घर के अंदर आ जाते हैं और छिप कर बैठ जाते हैं, लेकिन जाते नहीं है। उन्हें भगाने के लिए क्या करना चाहिए वो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे आपको अलग से एक बर्तन लेने के बाद 2 चम्मच के करीब गेहूं का आटा लेना है। गेहूं का आटा लेने के बाद आपने देखा होगा अक्सर धान के खेत होते चले जाते हैं, पूरा धान को बर्बाद कर देते हैं। गेहूं का जो कट्टे रखे होते हैं वहां पर बर्बाद कर देते हैं। तो हमें गेहूं काफी ज्यादा पसंद होता है चूहों को इस्तेमाल करने के लिए, आपको घर से आसानी से निकालने के लिए। इसके बाद आपको इसमें थोड़ा सा लेना है देसी घी, आप किसी भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हम यहाँ पे दवा उनके लिए तैयार कर रहे हैं, हमें बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लंबे समय तक इसका जो टेस्ट है वो वैसा ही रहेगा, फ्रेश रहेगा। इस रेमेडी के लिए हम यहाँ पे घी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि जो देसी घी होता है खुशबू उनकी बहुत ज्यादा तेज होती है, चूहे काफी पसंद करते हैं, जिससे कि वो देसी घी और गेहूं के आटे की तरह बहुत ही जल्दी अटैक होते हैं, खाने के लिए जल्दी आते हैं, अटैक बहुत जल्दी होते हैं। आप यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके पानी आपको मिलाना चाहिए, और मिलाते हुए इसका जो अच्छा एक डो रोटी की तरह तैयार कर लेना है। बिल्कुल वैसा ही आपको जैसे रोटी के लिए आप आटा गूंथते हैं वैसे आपको तैयार कर लेना है। दोस्तों, जब तक मैं इसको तैयार कर रही हूँ फटाफट से आप मुझे कमेंट करके बताइए आप इस वीडियो को इस वक्त कहाँ से देख रहे हैं, इंडिया में कहाँ से देख रहे हैं। आपको मुझे भी पता चल सकेगा कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से लग रही है। अगर वीडियो जरा से भी हेल्पफुल लग रही है, मोटिवेशन लग रहा है, तो आप इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कोई भी आपको प्रॉब्लम लगा है तो मैसेज करके जरूर बताइएगा, हम आपका उसका आंसर जरूर देंगे। कोई भी चीज आपको वेट लॉस नहीं है यहाँ पे, फिर भी कोई स्किन प्रॉब्लम भी नहीं है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या जवाब चाहिए। अब यहाँ पे इसके बाद आपको क्या करना है, छोटे छोटे लोइया ले लेना है। आपको यहाँ पे छोटी छोटी सी लोइया बनानी है। जो यहाँ पे सरसों के तेल का हम यहाँ पे जो
पाउडर बनाकर तैयार किए इसको इसके अंदर ऐसे भर देना जैसे आप पराठा बनाते हैं, स्टफिंग करते हैं, उससे आपको बिल्कुल ऐसे बनाना है। तो यहाँ पे इसे खाने के लिए जरूरी आएंगे चूहे, क्योंकि बाहर गेहूं का आटा है और घी है, कोटिंग किया है हमने बढ़िया से हुई, इसे अंदर भर के रख दिया है। तो इसे अटैक होते ही वो तुरंत ही छोटी छोटी लोइयां को जरूर ही खाएंगे। इसके अंदर इस तरह का स्टफिंग भर दीजिए इस रेमेडी की, और यहाँ पे हर जगह पे इसका इस्तेमाल करेगा जहाँ पे भी चूहे सबसे ज्यादा आते रहते हैं, जैसे कि उनका बिल होता है अक्सर उसके अंदर छिप जाते हैं, वहां पर भी निकलना मुश्किल हो जाता है। तो आप वहां पे बिल बनाकर रखें, वहां पे भी आप रख सकते हैं, इस रेमेडी का यूज कर सकते हैं। तो यह दोस्तों रेमेडी है जो काफी ज्यादा पावरफुल है, बहुत ही तेजी से असर करती है चूहों को भगाने के लिए। लेकिन आप यहाँ पे सोचेंगे कि एक बार रखते ही चूहे आपके घर से भाग जाएंगे, तो बिल्कुल नहीं, इसे कंटिन्यू इस्तेमाल करना पड़ेगा, तब इसका रिजल्ट आपको बहुत बढ़िया सा मिलेगा। आप सोचेंगे कि एक ही बार में यूज किया और चूहे फौरन ही घर से भाग जाए, ऐसा नहीं होता है। चूहे जो है कई बार बिल बना लेते हैं और निकलने का नाम नहीं लेते हैं, वहां पे पहुंचते नहीं है, जहाँ पे रेमेडी रखी हुई वहां तक पहुंचते नहीं है, तो इसे खाएंगे ही नहीं, तो घर से कैसे निकलेंगे। कई बार उन्हें ऐसा लगता है कि हमने पकड़ने के लिए कोई चीज रखी हुई है, तब भी नहीं खाते हैं। लेकिन जब रात के टाइम अंधेरा होता है, पूरे घर में शांति होती, कोई चल पल नहीं होती है, तो हम कोई यहाँ पर रेमेडी रखने के बाद चूहे जरूर ही खाएंगे, क्योंकि जो इसकी गंध है वो उन्हें अटैक करने में बहुत ही मदद करती है। लेकिन चूहे का जो दिमाग होता है काफी ज्यादा सांप की तरह तेज होता है, वो जल्दी से आसानी से फंसते नहीं है। उन्हें फंसाने के लिए हमें इस तरीके से रेमेडी का यूज करना पड़ता है, ताकि वो हमारे घर में आसानी से निकल जाए। बहुत सारे लोग उन्हें मारने का सोचते हैं, जहर वगैरह दवाइयां वगैरह रख देते हैं, लेकिन वो बहुत ही गलत तरीका है। तो आप फालतू में इसे ऐसे तरीके मत इस्तेमाल किया कीजिए, किसी घरेलू तरीके का इस्तेमाल करके अपने घर से चूहों को भगा सकते हैं। अब कैसे इसका इस्तेमाल करना है, आपको छोटी छोटी गोलियां बना लेनी है। मैंने यहाँ पर ज्यादा गोलियां नहीं बनाई है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए बना रही हूँ। तो आपको पहले आपको क्या करना है कि जो मेन गेट होता है, अक्सर चूहे होते हैं मेन गेट के आसपास से आते रहते हैं, वहां पे छिपे रहते हैं। सबसे पहले जो चूहों का आने वाला खिड़कियां होती है, मेन दरवाजा होता है, वहीं से अक्सर आ जाते हैं। घर का जो मेन डोर हो आपका मेन दरवाजा, वहां बाहर की तरफ जो होता है, छोटी छोटी गोलियां वहां पे रख देना है। मैंने थोड़ी बड़ी साइज की बनाई थी, आप इन्हें छोटे साइज की बना सकते हैं। और इस तरीके से 2-3-4 गोलियां अपने घर के आसपास रख सकते हैं, बाहर की तरफ जरूर रख दीजिएगा, क्योंकि जैसे चूहे घर के अंदर आने के सोचेंगे, अपने मेन गेट के बाहर उन्हें खाने की चीजें मिलेगी और यहाँ से निकलेंगे और यहीं से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर आपके घर में चूहे आ जाते हैं, तो कई बार हमारा जो घर का मेन गेट खुला रह जाता है, हम बंद नहीं कर पाते, क्योंकि आजकल गर्मी का मौसम होता है, ज्यादा बंद नहीं करते हैं, हवा के लिए खुला रहता है। तो आप चूहे अक्सर मेन गेट के आसपास आते ही वो चले जाते हैं किचन में। किचन में भी आपको स्टोव के पास रख देना है, कहीं बर्तन है बर्तन के पास रख देना है। जहाँ पे भी आपको लगता है कि चूहे अक्सर आते रहते हैं, बर्तनों पे भी गंदगी फैलाते रहते हैं, वहां पे भी आपको रख देना है। जहाँ पे भी आपको लगता है कि चूहे अक्सर आते रहते हैं, वहां पे भी आपको रख देना है। उसे लेकर वहां पे आपके किचन के एरिया में जरूरी आते हैं, तो यहाँ पर भी आपको 2-3 गोलियां 4 गोलियां रख देना है। इसके अलावा जो आपका फ्लोर होता है, किचन के नीचे वाला एरिया होता है, जमीन वाला एरिया होता है, वहां पे 1-2 गोलियां जरूर ही रख देना चाहिए, क्योंकि चूहे स्लैब पर चढ़ते हैं। कई बार चूहे स्लैब नहीं चढ़ पाते हैं, तो नीचे घूमते रहते हैं, तो यहाँ पर जरूर रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों आपका सोफा होता है, वहाँ स्टोर रूम होता है, उनके नीचे भी अक्सर घूमते रहते हैं, वहां पे भी आपको रखना जरूरी है, इनके नीचे छिप जाते हैं। आप यहाँ पर भी 1-2 गोलियां जरूर रख दीजिएगा। साथ ही साथ आपके घर का हर कोना जहाँ पे भी आपको लगता है कि चूहे अक्सर आते रहते हैं, तो आपको वहां पे भी जरूरी रखना है। तो अगर वीडियो जरा से भी हेल्पफुल लग रही है, जरा से भी बढ़िया लग रही है, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, धन्यवाद।